बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे और दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त दुनिया के अंदर तरह तरह के वज़ाइफ बताए जाते हैं कि कुरान का असल वजीफ़ा, दौलतमंद बनने का वजीफ़ा और कुरान की असल आयत और रातों रात करोड़ोपति बने और इतनी दौलत मिलेगी कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएगी। तो इस तरह के वज़ाइफ इस वक्त सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। तो आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है कि जिसमें आप रातों रात करोड़पति बन जाएं या आपके घर में इतनी दौलत आ जाए कि आपके घर में दौलत रखने की जगह ही ना हो। पर जितने भी आप वजीफ़े देखते हैं उस वजीफ़े को आप कुरान और हदीस से मैच किया करें, ये मेंशन किया करें कि आया ये तरीक़े कुरान के अंदर हैं, आया ये तरीक़े हदीस के अंदर हैं या किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नकल किए हों। तो ये कुरान को गलत तरीके से पेश मत करें। कुरान हमारी हदायत के लिए आया है, इसको पढ़ने के लिए अल्लाह ने भेजा है और इस पे अमल करने के लिए हमें कहा गया है, ना कि कोई कुरान के बारे में ये कहा गया है कि जो पढ़े और उसके घर के अंदर दौलत ही दौलत हो जाएगी। हाँ, उसके घर में बरकतें ही बरकतें होंगी, ये जुमला आप कह सकते हैं। वीडियो सर्च करते हैं कि बस आपको ऐसी आयत मिल जाए, वजीफ़ा मिल जाए जिसमें आप रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात करोड़पति हो जाएं। बस मुझे एक बात बताएं, जो लोग आपको ये वजीफ़े बताते हैं कि रातों रात आप करोड़पति हो जाएं और आप दरवाज़ा तोड़ के दौलत अंदर आए और बाद में नया दरवाज़ा लगवा लें, ऐसी जो वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बहरहाल ऐसे वज़ाइफ से बचें और ऐसे चैनलों से भी बचें। ऐसी चीज़ों के अंदर जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपने कलमा पढ़ा है, आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात मानने का वादा किया है। तो कुरान और हदीस के अंदर तो ऐसा कोई अमल नहीं है कि जो आप एक दिन में पढ़ें और रात में आप दौलतमंद हो जाएं। ऐसा कोई अमल नहीं है। कुरान ने कहा है कि मेहनत करो। अगर आप पे मुश्किल है, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है दिल लगाकर अल्लाह पे यकीन करके आप मेहनत करें। आप इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे, मेहनत करना आपका काम है और आपको उसका अजर देना अल्लाह का काम है। तो हम मेहनत नहीं करते, हम ऐसे वजीफ़ों में पड़ जाते हैं कि हम कहते हैं कि बस रातों रात हम करोड़पति बन जाएं। तो ऐसे नहीं होता। कोई भी कुरान की ऐसी आयत नहीं है, कोई भी हदीस के अंदर ऐसा वजीफ़ा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया कि जिसके अंदर हमें रातों रात हम करोड़पति बन जाएं। बहरहाल इस कुरान को मजाक ना बनाएं, इस कुरान का मजाक ना बनाएं। ये अल्लाह की बहुत अजीम किताब है और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में थोड़ी थोड़ी करके ये नाज़िल हुई है और ये अहकामात हमारे लिए आए हैं, ये हुक्म हमारे लिए आए हैं। जो हुक्म कुरान ने कह दिया कि ये आपके लिए हदायत बनाकर भेजी है, ये हदायत के लिए आई है। इसके अंदर कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है कि जो आपको रातों रात अमीर कर दे, रातों रात करोड़पति कर दे। ओ भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जो रातों रात आप पढ़ें और करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाएँ। ऐसी वीडियोस जो है उनके टाइटल और थंबनेल देखने को मिलते हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों से बचें। कोई आयत ऐसी नहीं है, कोई कुरान का वजीफ़ा ऐसा नहीं है कि जिससे आप करोड़पति बन जाए। नहीं, आप अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप मेहनत करें और अल्लाह से मांगें। आप मेहनत करें, आप लोगों की जेब मत काटें और आप चोरी डकैती की तरफ मत जाएं और आप बुराई की तरफ मत जाएं और किसी का हक मत खाएं। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें और अल्लाह ने जो आपके मुक़द्दर में रिज़्क़ रखा है वो आपको अल्लाह ने देना है। आपका काम है मेहनत करना और रिज़्क़ देना अल्लाह का काम है, पैसा देना अल्लाह का काम है। हर तरफ देखो दुनिया में दौड़ लगी हुई है, हर तरफ हर बंदा कह रहा है मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं अरबपति बन जाऊँ, मैं पैसे लूट लूँ। दिन रात सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। क्या
शायर ने कहा था कि आज यही हो रहा है, न सुबह का पता है, न दोपहर का पता है, न शाम का पता है, न रात का पता है। बस आज सुबह होती है, आंखें खोलते हैं, काम पे चले जाते हैं, बस दौड़ो भाई, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और जब रात होती है फिर आ जाते हैं, सो जाते हैं, और बस फिर सुबह होती है फिर पैसे के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो हमारी दौड़ सिर्फ पैसे के लिए नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने हमें सिर्फ पैसे के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमारा जो मकसद पैदा करने का बताया है वो कुरान के अंदर है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो फिर हम पैसे के पीछे क्यों भागें? जो अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में रिज़्क़ रखा है वो दरवाज़े तोड़कर भी आपके घर के अंदर आएगा। आप उस रिज़्क़ की बात कर सकते हैं, आप उस रिज़्क़ की बात नहीं कर सकते जो आपके मुक़द्दर में है ही नहीं, जो आपकी किस्मत में है ही नहीं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसे वजीफ़ों से परहेज़ करें। कि आप बताएं वो ख़ुद क्या कैसे लोग हैं, बस वो अपने चैनल को चलाने के लिए ऐसे वजीफ़े बनाते हैं ताकि आप उनकी वीडियो को खोल कर देखें और आप बस उन चक्करों में पड़ जाएं। आपको कोई सीधा रास्ता दिखाने वाले जो इस वक्त लोग हैं वो बहुत कम है। ध्यान से वीडियो देखा करें और उन लोगों की वीडियो देखा करें जो आपकी अच्छी तरीके से रहनुमाई करें, और वो कुरान और हदीस की रूह से, कुरान और हदीस के मुताबिक कोई और गैर शरई अमल, आप कोई भी ऐसा अमल है आप देखें कि कुरान के अंदर इसकी इजाज़त है, कोई भी ऐसा अमल है आप उसको देखें। आपने अगर वजीफ़ा देखा है या आपको किसी ने बताया वो देखें कुरान के अंदर है या हदीस के अंदर इसकी फजीलत है, कुरान और हदीस से मिलाएं, कुरान और हदीस के मुताबिक लेकर आएँ, तब आपने वो वजीफ़ा करना है। और ऐसी वजीफ़ा में नहीं पड़ जाना। इसलिए ये ध्यान करें, ये एहतियात करें। और कई लोग ये कहते हैं सूरह रहमान है, बोतल में पढ़ के आप फूंक मारें या बोतल में लेके डाल दें और उसको किचन के अंदर रखें, कभी किचन के अंदर से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होएगा, कभी किचन बंद नहीं होएगा, कभी किचन को ज़वाल नहीं आएगा, यानी चलता ही रहेगा। तो ये समझ से बाहर है। कोई कुरान के अंदर नहीं है, कोई या हदीस के अंदर नहीं है। तो सूरह रहमान तो सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के वक़्त में नाज़िल हुई, मगर आप सरकार ने तो ये नहीं फरमाया, तो आप सरकार ने ये नहीं बताया। तो जब उन्होंने नहीं बताया, सहाबा कराम ने नहीं बताया, तो फिर इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हो? सूरह रहमान के पढ़ने से बरकत होएगी, सूरह रहमान को लेकर बोतल में डालकर रखने से बरकत नहीं होएगी। ये बातें गलत हैं। इसलिए माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, उनसे परहेज़ करें और अपने ऐसे जो है आलिम दीन के पीछे चलें जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जो आपको दाएं बाएं की बातें ना बताता हो, जो कुरान और हदीस की रूह से बताता हो। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम जो भी बात करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक होती है, ताकि हम कुरान और हदीस के अलावा कोई अपने से मन गलत वाक़िया बनाए ही ना, मन गलत वजीफ़े बनाए ही ना। ये लोगों ने मन गलत वजीफ़े बनाए हुए हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि आप ख़ुद बताएं, जो शख्स ये इतनी मुश्किल से वीडियो बनाता है, जो शख्स इतनी मुश्किल से इस वीडियो को अपलोड करता है, ये बड़ा मुश्किल काम है, और वो लोगों को बता रहा है कि भाई रातों रात करोड़ोंपति बन जाए, तो वो ख़ुद क्यों नहीं बना? और वो अगर करोड़ोंपति रातों रात बन जाता तो वो कभी भी आकर ये इतनी मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड ना करवाता और अपनी वीडियो को अपलोड ना करवाता और आगे लोगों को शेयर ना करता। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए वो तो बात वही है, फुटपाथ पे बैठने वाले लोग आपको किस्मत बता रहे हैं और अपनी किस्मत का हाल देखें कि वो जो है गंदगी में बैठे हुए, उनको अपना पता ही कुछ नहीं है। तो इन चक्रों से, इन मसलों से आप बचें। ये वो तरीके नहीं हैं जो हमें कुरान और हदीस से मिलते हों, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वजीफ़े बताए हों। अगर ऐसे वजीफ़े होते तो कई हदीस की किताबें भरी हैं वज़ाइफ से, मगर आप सरकार ने ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं बताया। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा वजीफ़ा आए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा वजीफ़ा करने की। आप वैसे परेशानियों का हल है, वजीफ़े मिलते हैं, ऐसे वजीफ़े आप कर सकते हैं। ऐसे वजीफ़े जो आपको मुश्किल पड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के अंदर या हय्यु या क़य्यूम पढ़ा करते थे, तो ये वजीफ़े आप कर सकते हैं। आप सूरह यासीन का अमल कर सकते हैं, आप सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ें, और रिज़्क़ के लिए सूरह रहमान रोज़ाना पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें आप, और सूरह यासीन सुबह शाम पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, रिज़्क़ की बरकत के लिए है। ये वजीफ़े कर सकते हैं। ये वजीफ़ा नहीं है कुरान की असल आयत का वजीफ़ा, असल वजीफ़ा बस रातों रात आप अमीर हो जाएं, दरवाजे तोड़ के रिज़्क़ अंदर घुसाए, और ये कौन सा तरीका है? और चाहे दरवाजे बाद में लगवा लें। ये ऐसे वजीफ़े
कोई मानी नहीं रखते। आप वैसे अगर वजीफ़ा कोई कुरान की आयत है या अहदीस की रूह से है वो आप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऐसे वजीफ़े नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के मुताबिक वज़ाइफ करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, कुरान और हदीस के मुताबिक चलने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।